बार कहा आपसे कि ये अनिवार्य है, लेकिन अनिवार्य होता तो सभी अपनाते। इसका अर्थ ये है कि ये अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसी पृथ्वी पर आया हुआ कोई व्यक्ति, सूरदास, तुलसीदास, नामदेव, जना, रैदास, नानक, कबीर बन जाते हैं। और इसी पृथ्वी पर आए हुए व्यक्ति, उनके नाम आप सब जानते हैं। दुर्जन स्वयं भी सारा जीवन भयभीत रहे, सारा जीवन आधिपत्य की चेष्टाएं करते रहे, लोगों पर, घरों पर, पृथ्वी के टुकड़ों पर हाथ कुछ न लगा। स्वयं भी दुखी हुए और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने दुखी कर दिया। तो ये दोनों ही ऐच्छिक विषय हैं। आप चाहें तो आत्मिक हों, आप चाहें तो मनमुखी हों। सत्संग तो केवल एक अवसर है। अवसर अनिवार्य नहीं होता, अवसर मैंडेटरी नहीं होता, अवसर फोर्सफुली किसी को नहीं दिया जाता। अवसर जीवन में उपलब्ध होते हैं। कहते हैं हमने आज एक बहुत अच्छा अवसर पाया और उस अवसर का हमने लाभ उठाया। कोई कहता है हमें आज एक बहुत अच्छा अवसर मिला था पर हमने उस अवसर को खो दिया। तो अवसर उपलब्ध हमारे पूर्व के कर्म के ऊपर निर्भर होते हैं। और उस समय अगर हमारी मति गति, हमारे पति रति सब ठीक हों तो उस अवसर का जो 100% लाभ इस जीवन में होता है वो हम उठा पाते हैं। अवसर प्रत्येक क्षण ही मनुष्य को प्राप्त होता रहता है इस मानवीय जीवन में किसी न किसी रूप में। जब आपको कोई सुख उपलब्ध हो तब भी अवसर है, और जब दुख हो तब भी अवसर ही है। कोई अपना रहा है तब भी अवसर है, कोई ठुकरा रहा है तब भी अवसर है। अवसर उपलब्ध हैं। अब इच्छा तो आपकी है कि आप कब जगते हैं, कब आपका भाव इस अवसर को पूर्ण रूप से आत्मसात करने के लिए राजी होता है। जीवन में जिन पुरुषों ने, जिन लोगों ने अवसर का लाभ उठाया वो आनंदित रहे, आह्लादित रहे। ध्रुव के विषय में एक बात बड़ी प्रचलित है कि दुनिया में सबको मृत्यु उठा के ले जाती है, पर ध्रुव के द्वार पर ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माँ के ठोकर और अपने माँ के दृढ़ इच्छा शक्ति और गुरु मंत्र और गुरु की आज्ञा के बल पर और अपने आत्मबल से हरि की प्राप्ति की। और हरि की प्राप्ति के उपरांत इन्होंने हरि से एक बड़ी प्यारी वरदान मांगी। हरि ने जब इन्हें बार बार कर चेष्टा करके 2 बार प्रभु बालकों के चक्कर में फंसे, एक ध्रुव एक प्रहलाद, ये दोनों ही बड़े जिद्दी थे बालकों की तरह। ठाकुर जी कहते थे वरदान मांगो और ये दोनों मांगने को राजी नहीं होते थे। पर ठाकुर जी ने कहा कि जब भी ईश्वर दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में आपको वरदान मिलता ही है। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ और दान का अर्थ होता है दिया। जब इस पृथ्वी ही नहीं ब्रह्मांड के मालिक तुम्हारे सामने उपस्थित हों
तो उस समय तुम्हें श्रेष्ठ ही प्राप्त हो सकता है, कोई अधोगति या कोई अधमता तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। और इन दोनों बालकों ने बड़ी प्यारी बात मांगी। एक प्रहलाद ने कहा कि बार बार आप मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं, तो इससे तो यह निश्चित है कि मेरे हृदय में अभी भी कोई न कोई डिमांड है, अभी भी कोई न कोई मांग है। तो हे प्रभु, आप जब आ ही गए हो तो ये तो दुनिया में सबको भिखारी बना देती है, ये इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं। आप मुझे एक वरदान दे दो। भगवान नरसिंह ने कहा एक नहीं हजारों मांगो, मैं देने को राजी हूँ। प्रहलाद ने कहा एक ही दे दो। मतलब बोलो। उन्होंने कहा मेरी सारी कामना मिट जाए। जब तुम मिल गए तो अब जीवन में कोई कामना न रहे। एक फिल्म आई थी, मूवी बॉम्बे, और उसमें एक बड़ा प्यारा गीत था, मुझे अभी तत्काल याद आ गया। जब जब मैं कोई कथा करता हूँ और समसामयिक कोई घटना याद आ जाती है तो उसे प्रस्तुत कर देता हूँ। तुम मिले दिल खिले, जीने को और क्या चाहिए। यही गाना तो प्रहलाद ने गाया कि प्रभु आप जब मिल गए, हृदय खिल गया, अब फिर मांगने को कहते हो, अब बचा ही क्या है। तो प्रभु से उन्होंने कहा कि मांगने की जो वृत्ति है वो हमारी नष्ट हो जाए, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें कामना नहीं सताएगी। जब दूसरी बार प्रभु ध्रुव के चक्कर में पड़े, ध्रुव मिला, तो ध्रुव को भी कहते हैं मांगो मांगो मांगो, पर वो मांगते नहीं हैं। यद्यपि ऐसा देखा जाता है कि भारतवर्ष में या दुनिया में कहीं भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बड़े सरल होते हैं, सहज होते हैं, और बच्चे लोभी भी होते हैं। चॉकलेट रख दो तो घुमा फिरा के खा ही लेंगे कैसे भी करके, मिष्ठान रख दो खा ही लेंगे, बाद में मम्मी का मार खा लेंगे, पर उस समय तो खा ही लेंगे वो। कोई बच्चा इतना संयमी हो ये देखने को नहीं मिलता। बताओ, ब्रह्मांड के मालिक उपस्थित हैं, चलो कुछ न मांगते तो खीर ही मांग लेते, दूध मांग लेते, उस समय तो कैडबरीज थी नहीं, तो दोनों बालक कुछ न कुछ तो मांग लेते प्रभु से, पर कुछ मांगने को राजी ही नहीं थे। अर्थात भारतीय सनातन संस्कृति में यह कहा गया कि यहाँ आयु का कोई महत्व नहीं होता, आपकी आयु कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ज्ञान की आयु कितनी है, आप कितने ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान परिपक्व हैं। आयु जितना भी हो उससे क्या लेना देना। आयु तो जहाँ तक मेरी दृष्टि है धृतराष्ट्र की ज़्यादा ही होगी, अर्जुन से भतीजे हैं ये तो। पर ज्ञान अगर देखो तो एक गीता का ज्ञाता है, श्री कृष्ण का परम उपासक सखा, और एक श्री कृष्ण की बात भी नहीं समझ पाता, पर आयु कितनी है, चाचा हैं इनके। आयु से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं इस जगत में। यद्यपि लोग कहते हैं हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, कोई बात नहीं, लीवर ठीक नहीं होगा इसलिए भी सफ़ेद हो गया होगा, जरूरी थोड़ी कि धूप में ही सफ़ेद हो, पेट भी ठीक ना हो तब भी सफ़ेद हो जाते हैं, और बाल का काम ही है सफ़ेद होना, एक न एक दिन तो होगा ही, 90 साल के बाद हो ही जाएगा। बाल की सफ़ेदी से अनुभव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज के वर्तमान समय में तो 18, 19 साल, 20 साल में बाल सफ़ेद ही हो जा रहे हैं सबके, तो क्या वो अनुभवी हो गए, ज्ञानी हो गए। ये सब संसार की लोकोक्तियाँ हैं, सामाजिक लोकोक्तियाँ हैं, इनका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व शास्त्र की उक्तियों की है, जिन्हें ऋषियों ने खोजा, जिन्हें आत्मिक महापुरुषों ने खोजा। मन के द्वारा खोजी गई कोई भी चीज़, बुद्धि के द्वारा खोजी गई कोई भी चीज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, पर जिसने आत्मसत्ता को स्वीकार करके आत्म साक्षात्कार के बल पर कुछ खोजा हो वो मूल्यवान होती है। इसलिए ऋषियों की बातें, शास्त्र की बातें, सनातन की बातें मूल्यवान हैं। और बाकी अगर कोई 90 साल का कोई आदमी, 90 साल उसकी आयु हो जाए
और वो एक कोई ऐसी फ्रेज निकाल दे, कोई मुहावरा निकाल दे अपनी कामनाओं के अनुसार, वासनाओं के अनुसार, तो इसका मतलब वो थोड़ी कि धर्म हो जाएगा। नहीं जी, देखिए 90 साल के आदमी बोले हैं, इसमें दम तो जरूर होना चाहिए। नहीं, दम नहीं, बेदम है। पकड़ लोगे तो बेदम हो जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी में फिर कोई दम नहीं रह जाएगी। आयु से ज्ञान का कोई 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 दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ज्ञान अपनी इच्छा के बल पर ही निर्भर है, और इच्छा करने में मनुष्य से ज़्यादा इस पृथ्वी पर कोई प्राणी उत्सुक नहीं होता। ये मनुष्य इच्छाओं के जाल में ही तो फंसा है। इसीलिए कभी कभी हमने कहा है कि तुम कुछ न चाहो ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि कुछ कुछ चाहने से अच्छा है कि कुछ ऐसा चाहो कि फिर कुछ चाहने की ज़रूरत न पड़े। एक ही बार चाहो, ध्रुव और प्रहलाद की तरह। ध्रुव और प्रहलाद ने एक ही बार चाहा। ध्रुव ने मांग लिया कि ठीक है। प्रहलाद ने क्या मांगा था? बोला प्रहलाद, सतयुग वाला प्रहलाद? हाँ। बोला हाँ। तो उसने मुझसे मांगा था कि मेरी कामना समाप्त कर दो। अच्छा, लेकिन ठाकुर जी आप तो बड़े तेज हो, मुझे तो कह रहे हो 36,000 वर्ष तक तुम्हें शासन करना होगा, राजा बनना होगा, और राजा बनूं और कामना ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर क्या करूं? बोला एक काम कर दो, मेरे लिए सत्संग की व्यवस्था कर दो। मैं प्रायः अपने 10-15 दिन के उक्तियों और वाणियों में एक बार ध्रुव और प्रहलाद को जरूर लाता हूँ और उनकी बातें आपको जरूर सुनाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बात जीवन में एक बार सुन लेने से अगर आत्मसात कर लेते तो फिर कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती। यह भी भोजन की तरह है। रोज़ वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही खीर, वही आम खाए खाए थक नहीं रहे हो। 3-3 टाइम खा रहे हो फिर भी थक नहीं रहे हो। पर प्रवचन में सुनी बातें भी तुम्हें तभी हजम होंगी जब निरंतरता बनाए रखोगे। जैसे भगवान शंकर ने कहा, बार बार वर मांग हूँ हर सिदेहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भगवान शंकर से ही प्रेरणा लेकर और ध्रुव ने भगवान से सदा सत्संग मांगा होगा, भोलेनाथ से प्रेरित हुए होंगे। अच्छा, जरा सोचूं तो एक बार भोलेनाथ ने क्या मांगा था? सदा सत्संग। आज हरि भी बहुत जिद कर रहे हैं, ध्रुव तुझे तो कुछ लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो कहा ठीक है, जो भोलेनाथ ने मांगा था वही दे दो, क्योंकि भोलेनाथ को तुम बड़े प्रिय हो और भोलेनाथ तुम्हारे बड़े प्रिय हैं। तो प्रिय ने प्रिय से मांगा और प्रिय ने प्रिय को दिया, तो हम भी तो तुम्हारे प्रिय ही होंगे, तभी तो आए हो। तो हे प्रिय, मुझे भी सदा सत्संग ही दे दो। और भगवान ने उन्हें सदा सत्संग का आशीर्वाद दिया और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद दिया। 7 ऋषि 7 दिन उनके जीवन में सदा सत्संग को उपलब्ध कराते रहते थे और ध्रुव का पूरा जीवन काल सत्संग में ही व्यतीत हुआ। राजकाज भी सत्संग में चलते थे, धर्मकाज भी सत्संग में चलते थे, दैनंदिन के जितने भी कार्य थे वो सब सत्संग से प्रेरित थे। व्यवहारिक जीवन में सत्संग प्रोमिनेंट हो, सत्संग वो फीड है, सत्संग वो भोजन है जो तुम्हारे भीतर में तुम्हारे रक्त, अस्थि, मज्जा सबको बनाता है। तुम्हें जितने भी लवण की ज़रूरत है, जितने भी खनिज की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, वो तुम्हारे भोजन देते हैं। तुम्हारे मानस में जितने विटामिन्स की ज़रूरत है, नहीं तो क्या हो जाएगा? पोलियो मार देगा। क्या हो जाएगा? मन कैसा हो जाएगा? मन के अंग भंग हो जाएंगे। और मन के रोग यही ना है। तन के रोग होते हैं तो कहते हैं टांग चली गई, हाथ चली गई, नाक चली गई, शुगर बढ़ गया, ये हो गया। और मन का रोग हो गया तब बोला इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये भ्रष्ट हो गया, बेचारा डिप्रेशन में चल रहा है, टेंशन में चल रहा है। तो मन के रोग को नाश करने के लिए, या मन को रोग पकड़े ही नहीं उसके लिए रसायन कौन सा है? बोला सत्संग ही है। और सत्संग की प्रधानता जब तक जीवन में स्थापित नहीं होती है तब तक मनुष्य अन्य कोई भी कार्य कर ले वो फंसा रहेगा उन्हीं विडंबनाओं में। क्योंकि कर्मकांड जो भी हैं वो सब कर्मकांड कामनाओं के लिए ही हैं। कर्मकांड आप जो भी करते हैं उसमें कामना छुपी रहती है। क्या कर रहे हैं? बोला रोग निवृत्ति के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला दुकान चलाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला माल कमाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला मकान बनाने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला बेटी के विवाह के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला हम राजा बनने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला मंत्री बनने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला परीक्षा में पास होने के लिए। एवरीवेयर क्या कर रहे हैं? मुकदमा जीतने के लिए। क्या कर रहे हैं? बोला पड़ोसी मर जाए इसके लिए। कामनाएं ही तो छुपी हैं। कामनाओं के लिए ही तुम सारे कर्मकांड की क्रियाओं को करते हो।
जबकि प्रहलाद कहते हैं कि कामना से मुक्ति ही मनुष्य के जीवन की प्रधान आनंद का स्रोत होना चाहिए। होना क्या चाहिए? था ही। और हम कामनाओं के लिए ही पूजा करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप जिनकी कथाएं सुनते हैं, आप जिनको मानते हैं, धर्म धुरंधर कहते हैं, जिनको भक्त कहते हैं, उनके जीवन और आपके जीवन में थोड़ा भी तारतम्य नहीं होता। उनका जीवन पूर्व की ओर है तो आपका पश्चिम की ओर है, वो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप नीचे की ओर जा रहे हो, वो राइट जा रहे हैं तो तुम रॉन्ग जा रहे हो। कभी देखा है आपने? जिस धर्म को हम करने का दावा करते हैं, जिस धर्म में हम जीने का दावा करते हैं, उस धर्म को अपने जीवन में अपनाने वाले लोग, उस आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाने वाले लोगों के जीवन और हमारे जीवनचर्या में इतना अंतर क्यों है? और हमारे और उनके जीवनचर्या में जब इतना अंतर है, इसलिए परिणामों में भी अंतर है। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी कह दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म कांड नाम ही है कर्म कांड। कर्म तो ऐसे बंधन ही देते हैं। अब एक सात्विक कर्म हो, तामसिक कर्म हो, राजसिक कर्म हो, सात्विक कर्म भी बंधन ही देते हैं। इसलिए भगवान को त्रिगुणातीत कहते हैं। और भक्तमाल ग्रंथ कहती है भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चारों एक हैं। अगर भगवान त्रिगुणातीत है तो तुम्हें भी त्रिगुणों से तीत होना पड़ेगा, त्रिगुणों से ऊपर उठना होगा। तीनों गुणों में रहते हुए भी तीनों गुणों से अलग होना होगा। व्यवहार का जीवन अलग हो और तुम्हारा आंतरिक जीवन अलग हो। डिटैचमेंट किसी वस्तु को छोड़ने का नहीं कहते हैं। आज से मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं ये फल छूऊंगा नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है? ये फल नहीं छूओगे, बाकी तो दिन रात फल के लिए ही जिंदा हो। ये कर्म भी फल के लिए करो, ये कर्म भी फल के लिए करो। फल भी छोड़ा किसी फल के लिए। हमने देखा है जीवन में लोग कई फल छोड़ देते हैं, सब्जियां छोड़ देते हैं, अनाज छोड़ देते हैं। हमने पूछा ये फल क्यों छोड़ा? बोला ये फल हमने छोड़ा है ये फल प्राप्त करने के लिए। हम इससे बढ़िया तो पहले ही फल प्राप्त था। बोला नहीं, एक्सचेंज ऑफर आया था भगवान की तरफ से, केला छोड़ दे तो ठेला दे दूंगा सोना चांदी का। इसलिए एक्सचेंज ऑफर हमने स्वीकार कर लिया। वहाँ भी एक्सचेंज ऑफर है, वहाँ फल भी छोड़ रहे हैं फल के लिए। और हमें 5 वर्ष का ध्रुव सिखा रहा है, प्रहलाद सिखा रहा है कि भैया जब छोड़ना ही है तो एक ही बार प्रभु से कहो कि कामना ही छोड़ो, कोई कामना ना हो। एक तेरे सिवा इस दुनिया में कोई कामना ना हो, एक ही हो, एक अंत, एक में ही अंत हो जाए, एक में वन अद्वितीयम, अनन्यता आ जाए मेरे जीवन में। तेरे सिवा कोई अन्य हो ही नहीं। जो अनन्य नहीं होते हैं उनका जीवन बड़ा ही दुभर हो जाता है। इसलिए जीवन में अनन्यता लानी पड़ेगी। अनन्यता ईश्वर के प्रति, अनन्यता आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, प्रेम के प्रति, शांति के प्रति, आनंद के प्रति। ये हैं सब एक ही, नाम एक ही हैं। पहले हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग भी जब देखते थे हमारे आसपास के बच्चे जब चिट्ठियाँ लिखते थे तो लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, ट्रूथ इज़ लव, लव इज़ ट्रूथ, और सब इक्वल टू कर देते थे। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है, सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है, सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। मतलब सब एक हैं, ऐसा उन्होंने सब माना भी गया है, यही है भी। आनंद भी वही है। तो जीवन में अनन्यता हो। अनन्यता सिर्फ एक के प्रति है, अनेक के प्रति नहीं। तो 5 वर्ष के इन ध्रुव और प्रहलाद ने हमें अनन्यता सिखाई है। मन है, मन का काम है, वो सदा चंचल होगा, सदा आपको भटकाएगा वो। लेकिन आपको अपनी अनन्यता को दिन प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से पुष्ट करना है। आप कहते हैं ना गुरुजी क्या करें, मन भटक ही जाता है। नहीं भटकेगा, सत्संग में मन को अटकाओ फिर मन भटकेगा नहीं। अगर सत्संग से अपने आप को हटाओगे तो ये मन भटकेगा और कहीं कहीं ऐसी ऐसी जगह पर अटकेगा कि फिर दोबारा तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद नहीं फटकेगा, बहुत तकलीफ में पड़ोगे। इसलिए इस मन को सत्संग में अटकाओ, कोशिश करो। हर चीज़ कोशिश से मिलती है, चेष्टा से मिलती है। मन तो नहीं करता सत्संग में बैठने का, सुनने का।
एक क्लास के जैसा लगता है। जैसे बचपन में स्कूल जाने से बहुत लोगों को डर लगता है। बचपन में जो विषय जिनको पसंद नहीं हो, मैथमेटिक्स, तो उसे पढ़ने में बड़ा डर लगता है। केमिस्ट्री नहीं आती उससे डर लगता है। कोई कोई सब्जेक्ट को देखते ही लगता है यार ये कहाँ से सब्जेक्ट आ गया। वैसे ही इस मनुष्य के जीवन में जिनकी कामनाएँ, वासनाएँ, तृष्णाएँ बहुत ज़्यादा हैं, जिनके पूर्व के जीवन ठीक नहीं है, वर्तमान में संगति ठीक नहीं है, उनका भी सत्संग में बहुत मन नहीं लगता है। वो सत्संग में बहुत मुश्किल से बैठ पाते हैं। लेकिन यही मेरा कहना है, सत्संग में बैठना पड़ेगा इच्छा करके। इसको ज़बरदस्ती बोलते हैं ना, वो कोई और ना करे, तुम खुद के ऊपर करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आत्मा से तुम्हारा परिचय हो जाए, अर्थात तुम अपने वास्तविक परिचय को प्राप्त करके भगवत सदृश आनंद के अधिकारी बन जाओ, तो तुम्हें सत्संग का अवलंबन करना ही पड़ेगा। सत्संग के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाकी जितने भी दुनिया में उपाय हैं वो सब फंसाने वाले हैं। इसलिए बार बार मैं उनका नाम नहीं लेता, नहीं लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि आप कर्मकांड के पीछे ही पड़े रहते हो बाबा जी, कर्मकांड के पीछे ही पड़े रहते हो बाबा जी, कर्मकांड के पीछे ही पड़े रहते हो। कर्मकांड भी करो तो शुभकामनाओं के लिए करो। जैसे यज्ञ इत्यादि करते हैं ना, लोग कहते हैं विश्व के मंगल के लिए, विश्व कल्याणार्थ मैंने ये यज्ञ किया। भाई अपने कल्याणार्थ भी कभी कभी कर लिया करो। विश्व कल्याण सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई देश के कल्याण के लिए मैंने यज्ञ कर लिया, भारत क्रिकेट मैच में जीत जाए इसके लिए मैंने कर लिया, ब्राज़ील फुटबॉल में जीत जाए कि अर्जेंटीना जीत जाए इसके लिए हमने कर लिया। कभी तुम आत्मिक बन जाओ, कभी आत्मज्ञानी बन जाओ, इसके लिए भी 2-4 हवन कर लो, यज्ञ कर लो। हवन करना तो कोई बुरी बात तो नहीं, हवन तो करता, हमारे आश्रम में भी रोज ही होता है हवन, आप भी करो। पर उसका इच्छा क्या हो, अनन्यता से मिला हुआ हो। हर तुम्हारे जीवन के कर्म, जैसे गोपियों के जीवन में कर्म ऐसा तो नहीं था कि गोपियाँ सब काम धाम छोड़ के बैठ गई थी कि हमारा काम तो केवल कृष्ण से प्रेम करना है, हमसे रोटी नहीं बनेगा, हमसे गैया का दूध नहीं निकलेगा, हमसे सांस की सेवा नहीं होगी, हमसे बच्चे की सेवा नहीं होगी, हमसे गोबर की लिपाई नहीं होगी, हम तो रह ही नहीं सकते, हम तो केवल कृष्ण जानते हैं। ऐसा तो नहीं था। गोपियों के जीवन में सुबह से जब उठती थीं तो अहर्निश रात्रि तक अपने परिवारों के बीच ही रहती थी। लोग कहते हैं ना आप तो बाबा जी हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं। गोपियाँ क्या थीं? वो गृहस्थ न थीं। गोकुल की गोपियाँ क्या थीं? गृहस्थ न थीं। नंद बाबा क्या हैं? वो गृहस्थ न हैं। सभी तो गृहस्थ ही हैं। भगवान भी गृहस्थ में आए। जितने ऋषियों के तुम नाम सुनते हो सब गृहस्थी हैं। गौतम ऋषि कौन है? विश्वामित्र कौन है? बताओ। सबके जितने भी ऋषियों के, बहुत कम तुमको ऐसे मिलेंगे जिसको तुम गृहस्थी समझते हो। गृहस्थी, गृह में अस्त होना, गृह में स्थित होना, गृह। हालांकि इसका भी अगर हम अनुवाद करें अच्छे से, गृह असली घर कौन है? बताओ। गृह माने घर। तुम्हारा असली घर कौन है? पृथ्वी। कब तक रहोगे? कब तक की बीमा कराई है? कब तक का टेन्योर है? बताओ। कितने साल का पता है? नहीं है। बड़ी कठिन है। बाकी चीज़ों का तो टाइम भी है, पर तुम्हारा कोई टाइम नहीं है। तो गृह तो तुम्हारा ये हो नहीं सकता। गृह तो उसको कहते हैं हमारा घर, मेरा घर, होम 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 स्वीट होम। ये तो नहीं है तुम्हारा स्वीट होम। 70-80 साल के बाद 9 मन लकड़ी में रख दिए जाओगे, घी तेल दे के, और भभक जाओगे। थोड़ी सी जो बचेगी वो लुटकिया में ले करके वो प्रयागराज में जाकर उलट देंगे। 13वें दिन पूड़ी बुनिया खा करके तुम्हारा मामला ख़त्म। तो घर तो तुम्हारा ये नहीं है, ये पक्की बात हो गई ना। घर तो नहीं है। तो कौन है? गृहस्थ का अर्थ क्या है? अगर ज्ञान की भाषा में बात करें, विद्वता की भाषा में बात करें, तो गृहस्थी हैं कौन? क्योंकि ये सवाल बड़ा आता है लोगों के जीवन में। गुरुजी क्या करें, गृहस्थी हैं, नहीं तो हम तो, ऐसा भक्ति हमारे मन में आता है कि लगता है कि आग लगा दूं, इतना भक्ति करने का मन करता है। लेकिन गृहस्थी में है तो आहा, दुनिया का पहला गृहस्थ है, बेचारा भक्ति नहीं कर पा रहा है। हंसी आती है कभी कभी मूर्ताओं पर। गृहस्थ, दुनिया में जितने भी भक्त हुए सब गृहस्थी हैं। और कोई भी आदमी जब इस पृथ्वी पर जन्म लेगा तो गृहस्थों के द्वारा ही तो आएगा। मूल तो गृहस्थी है।
जन्म ही तो गृहस्थी से होगी, पति पत्नी मिलेंगे, स्त्री पुरुष का मिलन होगा, तभी तो पृथ्वी पर आओगे। गृहस्थी से ही तो आए हैं वो। तो गृहस्थी से बाहर है कौन? इस दुनिया का कौन ऋषि, कौन संत, कौन मुनि, कौन मनीषी, कौन साधु, कौन गुरु, कौन महागुरु, कौन है जो गृहस्थी नहीं है? कौन है जो गृहस्थी से नहीं आया है? तो फिर ये गृहस्थी का बहाना क्यों? इतना मधुर सा बहाना क्या करें गुरुजी? आप लोग तो साधु संत हैं, आप लोगों का जीवन बड़ा, हम लोग गृहस्थी हैं महाराज। गृहस्थी हैं मतलब पहले ही गिव अप, हार मान चुके हैं, मरो फिर काहे को घूम रहे हो यहाँ वहाँ? क्यों दौड़े चले जा रहे हो? फिर क्यों घंटियाँ बजा रहे हो जब मान ही चुके हो अपने आप को? गृहस्थ का अर्थ होता है अपने निज आवास में स्थित हो जाना। निज आवास में, जो मेरा पक्का घर है। तुम्हारा पक्का घर देह नहीं है, देह तुमको छोड़नी पड़ेगी, देह तुमको छोड़ देगा। तुम्हारे परदादा को छोड़ा, दादा को छोड़ा, परदादा के दादा को छोड़ा, कितने को पिताजी को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, तुम्हें भी छोड़ेगा। तो देह तो तुम्हारा नहीं है घर। और कुछ बताओ अगर घर के लायक हो तो, जिसको पकड़ के रखे हो तुम, है कुछ ऐसा? नहीं है। एक ही स्मृति है जो तुम्हें मृत्यु के समय भी याद रहेगी। अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कोई मार नहीं सकता, बस ये शरीर वस्त्र की तरह मैं परिवर्तित कर रहा हूं, इसकी मौत नहीं होती। अर्थात आत्मा से युक्त होना, जिसे बार बार कहते हैं आत्मज्ञान, अपने ट्रू एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना। जो ट्रू एग्जिस्टेंस है हमारा अस्तित्व, उसके साथ मिल जाना, उसको अपना लेना, ये हैं पक्के गृहस्थ। इस दुनिया में जितने भी साधु हुए, जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, वो सब पक्के गृहस्थ थे। तुम सब नकली हो, 2 नंबरी। नंबर 1 के गृहस्थ भी तुम नहीं हुए। काश कि तुम अच्छे गृहस्थ भी होते हैं, वो तो ना हुए तुम। तो तुम्हारा एक ही चीज था जीवन में, गृहस्थी, आज मैंने वो भी छीन लिया। अब कौन हो तुम? हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात में सर से किसी ने छाता हटा दिया हो, खड़े हो गए भीगने के लिए। एक गृहस्थी का छाता लगा के घूम रहे थे, वो हट गई तुम्हारे पास से आज, क्योंकि तुम गृहस्थ नहीं हो। तुम तो टेम्पररी चीजों में अपनी आप को स्थित करते हुए चल रहे हो। जो चीज़ तुम्हें छोड़नी है, जो तुम्हें छोड़ेगी, तुम वहाँ पकड़ के बैठे हो, उसी को गले लगा के बैठे हो, उसी को अपना माने बैठे हो। देन हाउ कैन आई से यू आर गृहस्थ? तुम गृहस्थ तो नहीं हो, साधु हो नहीं, गृहस्थ हो नहीं। और भगवान ने घोषणा की है जो मुझे याद है, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज, साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मुझे बड़ा एक सेटबैक लग रहा है तुम्हारे लिए। न तुम गृहस्थ ही निकले, न साधु निकले। अब तेरा क्या होगा कालिया? कौन हो तुम? गृहस्थ तो तुम हो नहीं सकते। गृहस्थ वही व्यक्ति है जो इस पृथ्वी पर जन्म लेकर होश आते ही अपने शाश्वत घर की खोज प्रारंभ कर दे। उसे ही साधना कहते हैं। शाश्वत गृह मेरा कौन है? कौन ऐसा घर है, ऐसा गृह है जहां मुझे स्थित होना है और मुझे कोई नहीं निकाल सकता? इसकी खोज, और इसी को कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं उपासना। कहते हैं ना गुरुजी, कुछ साधना हो जाए, कुछ उपासना हो जाए, कुछ ईश्वर प्राप्ति की चर्चा हो जाए, यही तो है असली घर की खोज। मुंबई में जैसे रेंट के मकान खोज रहे हैं लोग, रेंट की दुकान तुम खोज रहे हो, सारी जिंदगी यही ईंट और गारे के मकान और दुकान ही खोजते रहोगे तो असली गृहस्थ कब बनोगे? नकली गृहस्थी में अपनी इस आयु की पूंजी को गंवा दोगे, मूलधन को, तो
तो फिर ब्याज के लायक भी नहीं बचोगे। तो अब सच्ची गृहस्थी करो तुम। गृहस्थी का अर्थ यही है, जो भी परिस्थितियां तुम्हें प्राप्त हुई हैं, जो भी प्राप्त हुई हैं, अनुकूल, दैट्स वेरी नाइस। कबीर की पत्नी अनुकूल, कबीर भक्त हुए, ज्ञानी हुए। तुकाराम की पत्नी प्रतिकूल, एकदम उल्टी, तब भी वो भक्त हुए, ज्ञानी हुए। पत्नी तो फैक्टर नहीं बनी। जो लोग कहते हैं मेरी पत्नी फैक्टर बन गई, मेरी मां फैक्टर बन गई, मेरे पिता फैक्टर बन गए, मेरा भाई फैक्टर बन गया, मेरे बेटे फैक्टर बन गए, मेरा मित्र फैक्टर बन गया, ये सब बहाने हैं, ये सब आरोप हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने, मतलब उसको नहीं बोलते इरिस्पॉन्सिबल पर्सन। इस दुनिया के सबसे बड़े इरिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? वो नहीं जो किसी मनुष्य का ध्यान नहीं रखते। आपने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, आप बहुत इरिस्पॉन्सिबल होगा, व्यवहारिक रूप से इरिस्पॉन्सिबल है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आप बहुत ध्यान नहीं रखते हो, इरिस्पॉन्सिबल हो। हाँ होगा, व्यवहारिक रूप से होगा। आप तुम मेरे बेटे हो, मेरा ध्यान नहीं रखते हो, इरिस्पॉन्सिबल हो। हाँ होगा, हो सकता है। आप मेरे पिताजी हैं, मेरा ठीक से ध्यान नहीं रखते। हाँ होगा, इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। बट तुम तो खुद इरिस्पॉन्सिबल हो, मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के और नश्वर चीजों के पीछे भाग रहे हो। जो शाश्वत है उसको पाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर दे दे रहे हो कि मैं दूसरों के कारण नहीं पा रहा हूं, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना पा रहे हो। तो इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति इस दुनिया में जितने भी हैं, उनको जितने भी रिश्ते, नाते, मित्रता मिलते हैं, वो सब इरिस्पॉन्सिबल ही मिलते हैं। अंधा गुरु, बहरा चेला, जैसे को तैसा। तुम अगर मनुष्य के जीवन में आने के बाद आत्मिक जीवन को उपलब्ध नहीं होना चाहते, धर्म आध्यात्म के मार्ग पर चलकर सच्चे गृहस्थ अपने पक्के घर को प्राप्त नहीं करना चाहते, ज्ञान मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, तो इस दुनिया के पहले इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तुम हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्या कहते हैं, ये इतना गैर जिम्मेवार है, इरिस्पॉन्सिबल है कि अपना घर भी नहीं ढूंढ सकता, इतना इरिस्पॉन्सिबल है कि अपना टॉवेल नहीं ढूंढ पाता, ये इतना इरिस्पॉन्सिबल है कि अपने बैग नहीं ढूंढ पाता, ये इतना इरिस्पॉन्सिबल है कि अपने जूते नहीं ढूंढ पाता। बैग न मिलना, जूता न मिलना, अगर इरिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आत्मा न मिलना कितनी बड़ी इरिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिसके लिए पृथ्वी, क्या जूते ढूंढने पृथ्वी पर आए थे? वुडलैंड के जूते लेके जाओगे हैं? अरमानी और लखानी और बिरखानी के कपड़े पहन के जाओगे? क्या लेके जाओगे? तो इसे ढूंढ रहे हो जो कुछ दिन तुम्हारे चेहरे पे रहेगा, शरीर पे रहेगा। या तो तुम ही मिट जाओगे या कपड़ा मिट जाएगा। पर मनुष्य में जन्म लेकर आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है और तुम ही एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, तुमने स्वयं को क्यों नहीं ढूंढा? हम क्या करें, हमारा घर में सुविधा नहीं था, घर में लोग मांस खाते थे, हमारे घर में लोग लड़ते थे, हमारा घर ऐसा था, हमारा घर वैसा था। शट अप। भक्तमाल के ग्रंथ इसलिए लिखे गए। रावण की लंका में भी विभीषण जैसे भक्त पैदा हो जाते हैं, जहां बिल्कुल ही मना है राम के लिए कुछ भी करना। और तुम इतने घोर परिस्थितियों में पड़े हुए हो कि तुम अपनी आत्मा की खोज नहीं कर पा रहे हो। और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करें, घर में इतना लड़ाई झगड़े, इतना कचकच होता है, महाराज जी हमसे भक्ति कैसे होगी, हम क्या ज्ञान की सर, हमारा जीवन दुखी है महाराज, ये लग रहा है ये जीवन खत्म हो गया। लग नहीं रहे बेटा, हो ही गया है। गए भैंस पानी में, लग नहीं रहा है, गया, लग ही रहा है इनको अभी तक।
आपकी जिम्मेवारी एक है, इस दुनिया में किसी को भी सुखी और आनंदित करने से पहले तुम्हारी जिम्मेवारी है तुम खुद को आनंदित करो। और ये विज्ञान है, फिर कहता हूं टेक्नोलॉजी। इस गोताखोर की तरह समुद्र में डूबकर जब तक इसे खोज नहीं लेते, मैं कौन हूं, इस मैं से ही सारे पाप हैं, इसी मैं से सारे पुण्य हैं, इसी मैं के कारण सारा बंधन है और इसी मैं के कारण स्वतंत्रता है। अगर रॉन्ग मैं से तुम्हारी जान पहचान हुई है तो तुम बंधन में हो, गुलाम हो, और राइट मैं से तुम्हारी पहचान हो गई है तो तुम स्वतंत्र हो। इतना ही तो है आध्यात्म। दिस इज स्पिरिचुअलिटी, दिस इज धर्म, साधना, भक्ति, ज्ञान। इतना ही सा है, ज्यादा नहीं, बस इतना। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ। छुपे हुए हो तुम, खोल लो अपने आप को, तुम कौन हो। इसलिए ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान से समझ लिए कि भगवान तो आज मिले हैं और हमारे साथ डिग्री तो लग जाएगी। भगवत प्राप्त ध्रुव, 5 वर्ष की आयु में जिन्होंने भगवान का दर्शन किया, आइए मिलाते हैं ऐसे सुपर हीरो ध्रुव से। मिस्टर ध्रुव। लेकिन ध्रुव को पता है कि हरि से मिलने वाले इस पृथ्वी पर बहुत लोग हैं, पर फिर कुसंगति में पड़कर हरि भी भूल गया, खुद को भी भूल गया और बहुत कष्ट में जीते हुए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को खो दिया। ये होश, ये जागरण, ये बोध, ये चेतना ध्रुव के अंदर थी। इसलिए ध्रुव ने कहा कि प्रभु तुम चले तो जाओगे कुछ देर में, आए हो क्या सदा मेरे पास रहोगे? बोला ना 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 ना, मैं तो आ गया, तू सांस बंद कर लिया था, छोटा बच्चा है, तो मैं दौड़ के आ गया कि दर्शन देने। तो अब बोला अब मैं जाऊंगा वापस। इसका मतलब तुम अस्थाई नहीं हो मेरे पास। मैं नहीं रहता, आया बस मिला। इस अवसर का तो लाभ उठाना चाहे तो उठा सकता है। और ध्रुव ने कहा ईश्वर कह रहे हैं कि लाभ उठा सकता है, तो ऐसा अवसर फिर जीवन में कब आएगा पता नहीं। ऐसा लाभ उठाओ कि वो लाभ साधारण लाभ न बने बल्कि परम लाभ बन जाए, जिस लाभ को फिर कभी कोई मिटा न पाए। ऐसा लाभ तो उन्होंने सत्संग की मांग कर ली कि मुझे सत्संग दे दो। वही सत्संग हम और तुम कर रहे हैं इस वृंदावन की भूमि पर। अवसर प्राप्त सत्संग, यही तो ध्रुव को हुआ था, यही प्रहलाद को हुआ था, यही अर्जुन को हुआ। गीता क्या है? कृष्ण गीता सत्संग ही तो कर रहे हैं। एक ही अवसर मिला अर्जुन को और अर्जुन अर्जुन हो गया। एक ही सत्संग कराया भगवान ने, एक एपिसोड, एक, केवल एक। और फिर दोबारा अर्जुन से थोड़ी बहुत चूक होती भी थी तो भगवान ने ऐसी सराउंडिंग्स बना दी थी आसपास में, अर्जुन खुद ही बिना भगवान के नहीं रहता था। बोला रो ठाकुर जी तुम कुछ भी करो, जब तक पृथ्वी पर तुम हो तब तक तुम्हारे इर्द गिर्द रहूंगा, और तुम भाग जाओगे तुमसे पहले हम ही भाग जाएंगे, या तुम पहले भाग गए तो फिर हम ऐसी संगति दे करके जाना ताकि जितने दिन रहें उन्हीं लोगों के साथ रह सकें। हनुमान जी ने भी राम जी को कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हो और मुझे तो रहना है, तो तकलीफ तो होगी, पूरा जीवन आपके साथ रहा। रामो विग्रहवान धर्मा, प्रभु अब इस दुनिया के चपेटे में पड़ के कहीं कोई, पहले
आप एकदम साक्षात यहीं पर थे तो विश्वास होता था, अभी दौड़ के चला जाऊंगा रघुनाथ जी के पास, अब क्या करूं नाथ। तो भगवान ने ही कहा सत्संग तो होगा ना। बोला हाँ, पृथ्वी पर सत्संग होगा। तो भगवान ने कहा मैं हूं ना, मैं सत्संग में ही हूं। जहां जहां सत्संग होगा समझ मैं उपस्थित हूं सत्संग में। और हनुमान जी हर सत्संग में उपस्थित रहते हैं, हर जगह। ध्रुव छोटा बच्चा मांगता है सत्संग, हनुमान जी बड़े बच्चे ठाकुर जी के मांगते हैं सत्संग। तो बड़े हो या छोटे, एक ही डिमांड है, सत्संग। काश इस भारत में सच्चे, अब मुझे सत्संग को भी सच्चा सत्संग कहना पड़ रहा है, कितना दुख का विषय है क्योंकि सत्संग भी नकली पैकेट में बिकने लगा है। नाम सत्संग है और हो रहा झूठ संग है, मिथ्या संग। नाम सत्संग है और प्राप्ति की चर्चा चल रही है कि ये नंबर की लॉटरी कैसे निकलेगी, वहां कैसे जीतेंगे, वहां कैसे प्राप्त करेंगे, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वशीकरण मंत्र होगा कि नहीं, मुकदमा जीतेंगे कि नहीं। इज इट सत्संग? ये सत्संग है? आई एम आस्किंग यू। भारतीयों से ही पूछ रहा हूं, जहां 5 वर्ष के बालक से लेकर और ऐसे हनुमान जी महाराज दोनों ने सत्संग को मांगा। सत्संग, वो संगति जो सत्य हो, शाश्वत हो, कुछ पल के लिए नहीं, नश्वर नहीं। पर तुम जो गोरख धंधा करते हो धर्म के नाम पर, पूजा के नाम पर, ये कथा सत्संग के नाम पर तुम जो कर रहे हो, इज इट सत्संग? आप क्या करते हैं उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, किसी को होनी भी नहीं चाहिए, पर जो है नाम तो सही रखो, नाम तो सही रखो। तुम अभद्रता कर रहे हो। तुम्हारे घर पर कोई आए और तुम कहो कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, बोलेंगे मैं तो खुद बना लेता हूं। ओके ओके, आप किचन में चले जाइए, और तुमने क्या किया, सॉल्ट के डब्बे में शुगर रख दिया और शुगर के डब्बे में सॉल्ट रख दिया। ये भद्रता है तुम्हारी कि अभद्र हो तुम? उस बेचारे को तकलीफ होगी। सॉल्ट की जगह शुगर डालेगा, शुगर की जगह सॉल्ट डालेगा। बोलो बोलो, ये अभद्रता है ना? यही तो तुम कर रहे हो। नाम सत्संग दिया है तुमने, सत्संग। वो चीजें जो सत्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, कभी नहीं मिटती। एक बार मिले तो फिर कोई छीन नहीं सकता। उससे परिचय कराने का स्थान है। उस दिन भी मैं गया था और आज भी। ठाकुर जी से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है, बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। ये गाना भी तो यही कह रहा है कि जिसको तुम गृहस्थी कह रहे हो, भी कह रहे बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। तो ससुराल क्या पूरा जिंदगी भर का ठिकाना है? बाबुल का घर 2 दिन का ठिकाना है और बचे हुए 2 दिन ससुराल ठिकाना है। उसके बाद असली ठिकाना कहां है? ये क्यों नहीं गाते? 2 दिन का ठिकाना तो गा दिया, लेकिन परमानेंट ठिकाना कहां है? उसकी कोई चर्चा नहीं, उसका कोई खोज नहीं, उस पर कोई फिल्म नहीं कि परमानेंट ठिकाना चाहिए हमें। परमानेंट ठिकाना कहां है? भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, न बहती है। तो ये परमानेंट हुआ।
पर इससे तो परिचय ही नहीं है, इससे तो तुम्हारा मिलन ही नहीं है। इससे मिलो, ये है सत्संग। और वन लाइन में डेफिनेशन सुन लो, आत्मज्ञान ही सत्संग है। जिस विधि से आत्मज्ञान हो, जिस विधि से आत्म साक्षात्कार हो, जिस विधि से इन टेम्पररी गृह से, इन किरायों के घर से हटकर परमानेंट मकान जो मेरा है अपना, उसकी तलाश हो जाए, उससे मिल जाऊं, अर्थात इस देह से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, इंद्रियों से ऊपर उठकर अगर आत्मा का घर हमें मिल जाए तो समझ लो हमें परमानेंट ठिकाना मिल गया। और यही सत्संग है। हर वो जगह जहां तुम्हें आत्मा से प्रेम करना सिखाया जाए, हर वो जगह जहां तुम्हें सत्य, करुणा, न्याय, प्रेम, शांति, आनंद के पाठ पढ़ाए जाएं, बस तुम समझ लेना कि मैं सत्संग में उपस्थित हूं। और हर वो जगह जहां तुम्हें बाजारवाद, सामान लेन देन सिखाई जाए, समझ लेना मैं झूठ संग में आ गया हूं। बस दो ही संग दुनिया में है, या सत्संग या झूठ संग। अब तुम सत्संग करते हो या झूठ संग करते हो। क्लियर? नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर। बोलते हैं ना, ओ महाराज जी क्रिस्टल क्लियर है, तो मेरी तरफ से भी आज क्रिस्टल क्लियर है, शास्त्र की तरफ से क्रिस्टल क्लियर है। प्लीज सत्संग नाम उसी को दें जहां हमें सत्य से परिचित कराया जाता है, जहां हमें प्रतियोगिता, ईर्ष्या, लोभ, क्षोभ, क्रोध, अबुद्धता, इन सब से ऊपर उठकर बोध, समझ, जागरण, आत्मा, निजता, ईश्वर, शाश्वतता से परिचित, जिस स्थान, जिस वस्तु और जिस व्यक्ति के द्वारा कराया जाए, बस वही गुरु रूप में है, वही सच्चे सत्संगी हैं। और सच्चा सत्संगी ही तुम्हारा सच्चा साथी है, सच्चा अपना है। देन बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट बी इरिस्पॉन्सिबल। तुम स्वयं के प्रति, आत्मा के प्रति इरिस्पॉन्सिबल हो और दुनिया में सबके प्रति रिस्पॉन्सिबल होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी नाटक सफल नहीं होगी, फ्लॉप होगी, दर्शक नहीं मिलेंगे, हर जगह से ठुकराए जाओगे, जीवन के अंतिम क्षणों में आह्लादित होके नहीं जाओगे। जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो वही तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे, जिनके लिए सब दे रहे हो वही कहेंगे सब ठीक था लेकिन आपने ये ठीक नहीं किया। इसलिए बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स नॉट योर माइंड, नॉट योर डर्टी माइंड। योर सेल्फ मीन्स योर सोल, आत्मा, ईश्वर, सत्य, ज्ञान, निर्भयता, अभयता, शोक रहित, आनंद, प्रश्न नहीं कृष्ण। ये है रिस्पॉन्सिबल होना। क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं? ये प्रश्न आपसे है। रिस्पॉन्सिबल बनो, ये दुनिया तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तुम स्वयं के लिए इरिस्पॉन्सिबल हो तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए इरिस्पॉन्सिबल रहेगी। आज के बाद कोई ये प्रश्न न करे कि मैं इसके कारण नहीं कर पा रहा, मैं उसके कारण नहीं कर पा रहा, मैं इस कारण नहीं कर पा रहा। तुम चाहो तो कर सकते हो, और अगर कारण तुम ही हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि न करने के भी कारण तुम और करने के भी कारण तुम। बस
इतनी सी अस्पष्टता अपने जीवन में ले आओ, इतनी ऑनेस्टी ले आओ, इतने तो ईमानदार और प्रामाणिक बन जाओ कि अगर मैं आत्मज्ञान संपन्न नहीं हुआ तो ये मेरी मूर्खता, अगर मैं आत्मज्ञानी हुआ तो ये मेरा जागरण। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने ऊपर। ये वाणी रेगिस्तान में प्यास से मर रहे एक मनुष्य के लिए पानी की तरह है। पियो और खूब जियो।